कबीर साहब कहते हैं कि मानुष जन्म पायकर खोए, सतगुरु विमुखा युग युग रोए। एक तो होता गुरुद्रोही, एक होता है गुरु से विमुख हो जाना। जिस समय परमेश्वर कबीर जी काशी में एक लीला कर रहे थे, कमल के फूल पर शिशु रूप धारण करके प्रकट हुए सतलोक से आके। निमा नामक एक पूर्व संस्कारी हंस उनको घर ले गए, जो जुलाहे थे, मुसलमान जुलाहे थे, और वहां उनके कल्याण के लिए आए थे परमात्मा। नीरू और निमा ये सुपत सुदर्शन जी के माता पिता थे, और परमात्मा ने वायदा किया था, बच्चा तू दुख ना माने, तेरे माता पिता को मैं पार करूंगा। इसलिए उनके पास मालिक आए, उनके कर्म बनवाए, एक बच्चे की तरह उनका पालन पोषण उन्होंने किया, जिससे उनके संस्कार प्रबल होते चले गए। तो बच्चों, उस समय 5 साल की आयु से ही परमेश्वर कबीर जी ने इस तत्व ज्ञान और अपनी शक्ति भक्ति से और अपने ज्ञान के तर्क से बड़े बड़े मंडलेश्वरों को फिटे मुंह कर दिया। जो बड़े बड़े सिद्ध पुरुष अपने आप को सिद्धि में उत्तम माने थे, उनकी सिद्धि फेल की। लेकिन हम इतने ढीठ हैं, सब समर्थ को सामने देखकर भी हमने कदर नहीं की उसकी। हम अपनी अहंकार में सड़ गए। 64 लाख से हुए थे उस पिता के, वो उनमें से आप ही हो, और इब आ रहे हैं, वो वही है। और फिर इनके आपके जो आने वाली संतानें होंगी, वो तो अनमोल परमात्मा की विशेष आत्मा होगी, क्योंकि उनको सीधा ही कबीर परमात्मा का मार्ग, मूल ज्ञान गर्भ से ही सुनने को मिलना शुरू हो जाएगा। वो तो निश्चिंत पास पार होंगी, लेकिन वो आप पर निर्भर करता है, आप कितने दृढ़ रहते हो और कितने सफल होते हो। नहीं तो आप आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़े दोषी हो गए। आपको ज्ञान कंप्लीट, भगवान पूरा, आपको सच्चा सतगुरु पूर्ण गुरु प्राप्त है। तो 600 साल पहले हम सारी भक्ति करके थक चुके थे, बहुत दुखी थे, कोई सहारा नहीं मिल रहा था। जैसे ही कबीर साहब की हम शरण में जाते रहे, ऐसे सुख हुए कि हम जुबान से बोल भी नहीं पाए। अपना सुख दूसरों को बताएं, वो मानने नहीं, उनको सुख हो तब वो माने। ऐसे ऐसे 64 लाख शिष्य बन गए, और सभी ये कहा करते कि कबीर साहब तो भगवान है, हमारे गुरु जी परमात्मा आए हैं, देखो हमारे ये शुक्र किया, मेरे ये शुक्र किया। तो बच्चों, इस तरह 64 लाख शिष्य एक निर्धन और शूद्र जाति और अनपढ़ अशिक्षित जिसको कहा जा रहा था, इसके 64 लाख शिष्य होना कोई सामान्य बात नहीं थी। लेकिन हम ये नहीं समझ पाए आत्मा से कि कबीर इज गॉड, ये दुल्हा वीवर द कबीर इज गॉड। अब बच्चों, उस समय 64 लाख शिष्य जो हुए थे, वो सभी ये कहा करते थे कि हमारे भगवान कबीर साहब भगवान है। लेकिन दिल में नहीं समा रही थी, वो सिर्फ सुख होते दिखे थे इसलिए मान लिए। फिर कुछ लोग ऐसे भ्रमित करने वाले थे, ब्राह्मण लोग या कोई अन्य पीर, मुसलमान पीर जिनकी रोजी रोटी बंद होने जा रही थी, उन्होंने कहा कि कबीर तो जादूगर है, जंतर मंत्र जानता है, और ये क्या, ब्राह्मण कहते थे, ये क्या जाने वेदों के बारे में, क्या जाने ये गीता के बारे में, सारे संस्कृत में लिखे हुए, क्या जाने ये पुराणों के बारे में। तो बच्चों, हमने यह बात मान ली, हमारी आत्मा कमजोर थी, हम शिक्षित नहीं थे कि ये बात तो सही है कि कबीर साहब को
वेदों का ज्ञान नहीं हो सकता, गीता का नहीं हो सकता। पुराण नहीं जानते क्योंकि ये अशिक्षित है। संस्कृत भाषा में लिखी हुई ये लेख है। तो कबीर साहब कहा करते, वेद मेरा वेद है, ना वेदन के माही, और जोन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। तो यह बात हमारा यकीन नहीं हुआ, हमें विश्वास नहीं हुआ। तो बच्चों, जब तक हमें ये विश्वास नहीं होगा कि हमारे मालिक जो है कबीर साहब परमात्मा है, तो बच्चों हम भगवान को पहचान नहीं सकते। अब हम शिक्षित हैं, और इस शिक्षा का आपको अजब गजब लाभ ये मिला है कि आप परमात्मा को पहचान चुके हो। छोटे छोटे बच्चे भी शिक्षित हैं, बूढ़े बुजुर्ग भी शिक्षित है, और ग्रंथ आपके रूबरू दास ने कर दिए। तो पुण्यात्माओं, आज आपको 100% ये विश्वास हो चुका है कबीर इज गॉड। जिनको ये विश्वास नहीं है उनके साथ वही बनेगी जो 600 साल पहले बनी थी। पुण्यात्माओं, वो परमात्मा उस दिन भी भगवान थे कबीर साहब, और आज भी भगवान है। जब एक झोपड़ी में रहा करते थे और एक निर्धन दुल्हे की भूमिका किया करते थे, अभिनय करते थे, 120 वर्ष तक उसी कुटिया से, झोपड़ी से उठकर मगहर चले गए, और वहां से सशरीर अपने सतलोक को चले गए। लोग ये कहा करते थे, ये दुल्हा, ये दानक, ये गरीब आदमी, इस पर रोटी भी पूरी समय पर नहीं होती, इसको तुम भगवान कहते हो, क्यों मूर्ख बन रहे हो। तो बच्चों, हमने भगवान मान रखे थे जो हाथ में धनुष रखे, जो बोला उसे मार दे, राजा महाराजा के जन्मे हो। बच्चों, उस दिन भी परमात्मा थे, वो आज भी भगवान है, और आगे भी मालिक है। या भूल अब मिट जानी चाहिए। इसी प्रकार आपको दास के विषय में बहुत कुछ कहने वाले मिलेंगे। तुम ऐसी ऐसी बातें करते हो, हमारे को ये लाभ हो रहा है। एक बार कबीर साहब जा रहे थे, कंधे पर चादर डाल के, कंधे पर चादर डाल के जब चलते थे तो सब समझ जाते थे कहीं दूसरे शहर गांव में जा रहा है। एक शिष्य बोला, गुरुदेव कहाँ चले। परमात्मा बोले, भाई नरक जा रहा हूँ, नरक में चलेगा। वो बोला, जी अभी चलता हूँ। गुरु, चलूंगा। क्या करेगा वहां, भूख पाएगा। जहां आप होगे वो नरक भी स्वर्ग हो जाएगा। बच्चों, वही प्रक्रिया आज यहाँ आपके सामने हो रही है। स्वर्ग से भी ऊपर होगा, जहां से मेरे बच्चों तक मेरा संदेश, मेरे भगवान का संदेश पहुंच रहा है।